धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष हाजिर है। तकरीबन 3 हफ्ते पहले मैंने अपने त्रिशूल के प्रोग्राम में बताया था कि किस प्रकार भारत सरकार द्वारा बासमती राइस के एक्सपोर्ट करने का रेट फिक्स कर दिया है और वो रेट था $1200। अब ये रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। मार्केट जो इस समय इंटरनेशनल मार्केट है उसमें भारत का हर साल तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता है, जिसमें से 45% हरियाणा से एक्सपोर्ट होता है। तो ये एक इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन की बात होती है कि कौन से देश से बासमती राइस वहाँ बिक सकता है। चाहे भारत का बासमती राइस इस समय दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी उसको जो कंपटीशन है वो पाकिस्तान की और थाईलैंड और फिलीपाइंस से भी बासमती राइस अब आने लग गया, उनसे है। तो बेसिकली जो भारत का एक्सपोर्ट होता है वो $750 से लेके तकरीबन $900 तक का एक्सपोर्ट होता है। तो उस समय मैंने ये आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि इतना रेट तय करने पे कि ये सरकार ने ये तय किया कि $1200 से ऊपर का जो बासमती है वो एक्सपोर्ट अलाउ किया जाएगा, उससे नीचे नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर मार्केट में भारत का बासमती बिकता ही 900, 950, 850 के करीब है, तो 1200 का एक्सपोर्ट कैसे होगा? ये समझ से बाहर की बात थी कि इसमें क्या चीज़ है, क्यों ये किया जा रहा है। और उस समय भी मैंने ये कहा था कि जो किसान एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, उन्होंने ये कहा कि इसका सीधा नुकसान जो है वो किसानों को होगा। अगर बासमती बाहर एक्सपोर्ट नहीं होती तो नेचुरली बासमती जो पैडी है उसका रेट कम होता है, और वही हुआ। अब जब मार्केट में बासमती वैरायटीज़ आ रही हैं जिसमें 1509 भी है, जो पिछले साल तक तो 3500 रुपये क्विंटल तक बिकी, मैं फार्मर्स की बात कर रहा हूँ। इस साल भी 3300-3400 के करीब शुरू में चल रही थी, लेकिन कोई एक हफ्ता पहले जब सरकार ने ये दोबारा नोटिफाई कर दिया कि ये रेट जो है $1200 ही रहेगा, तो एकदम कीमतें 400 से लेके 500, 550 रुपये क्विंटल तक किसानों को नुकसान होना शुरू हो गया। जो चीज़ 3300 या 3500-3400 में बिकनी थी वो 2800 में बिकने लगी, और वो भी कुछ दिन तक बिकी। उसके बाद एक्सपोर्टर्स ने हड़ताल कर दी कि जब तक सरकार अपना क्लियर नहीं करती इस इशू को, तो वो बासमती नहीं खरीदेंगे। उससे ज़मींदारों का और नुकसान हो गया कि जिनकी पैडी मंडियों में आई हुई थी वो पड़ी रह गई, और 2 दिन जो बारिश पीछे हुई उससे उनका नुकसान हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि इस पॉलिसी से किसानों का तो नुकसान हो चुका। अब किसानों की बासमती अगले कोई हफ्ता 10 दिन तक और आनी है, क्योंकि फार्मर अपने घर तक स्टोर नहीं कर सकता, उसको तो बेचना ही है। तो वो डेस्परेट सेल करेगा, और उसका फ़ायदा किसको होगा? ट्रेडर्स को, राइस मिलर्स को, जो लेके स्टोर कर लेंगे, और उसके बाद सरकार जो है उनकी बात मान लेगी कि इसको $850 निर्यात के लिए अलाउ किया जाए।
मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो बासमती राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन है या एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंट नथुराम जी ने ये बताया कि तकरीबन 20 दिन पहले उन्होंने एक्सपोर्ट मिनिस्टर को पीयूष गोयल जी से मिले थे और उन्होंने ये वादा किया था कि भाई हम इसको रिव्यू करते हैं और एक कमेटी बना दी। वो कमेटी जो थी वो पंजाब और हरियाणा में उसने विज़िट किया और उसके बाद जो रिपोर्ट उन्होंने दी उसके बेस पे सरकार ने फिर नोटिफिकेशन दे दिया कि $1200 ही एक्सपोर्ट के लिए अलाउ किया जाएगा, उससे ऊपर की बासमती राइस एक्सपोर्ट के लिए अलाउ की जाएगी। उसके बाद नाथुराम जी बताते हैं कि उन्होंने फिर समय मांगा पीयूष गोयल जी से, तो उन्होंने पिछले मंगलवार का टाइम दिया। तो एसोसिएशन के लोग दिल्ली जाके बैठे रहे, लेकिन तकरीबन सारा दिन मंत्री जी अपनी मीटिंगों में व्यस्त रहे और ये लोग बिना मिले वापस आ गए और स्ट्राइक जो थी ऐलान कर दिया गया। अब उनको दोबारा वहाँ मिलने का मौका ढूंढ रहे हैं कि कब मिलते हैं, और ये खबर है कि शायद मंत्री जी गुरुवार को उनको टाइम दें। अब वो कब टाइम मिलेगा, कब उनकी बातचीत फिर होगी, कब इसका नतीजा निकलेगा, तो ये बात फिर घूम के मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस सारे दौरान जो ज़िम्मेदार है, किसान है, वो मारा गया और वो बड़ी परेशानी में है। यही बासमती वो अब याद करते हैं कि किस प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में 5500 रुपये क्विंटल तक उन्होंने बेची थी और आज तक वो याद करते हैं। और इसके लिए हरियाणा में तो उस समय के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा को भी याद करते हैं कि जब तक वो रहे किसानों का रेट हमेशा ऊपर ही रहा, लेकिन अब रिवर्स हो गया है। जब किसानों की बेचने की बारी होती है उस समय रेट कोई ना कोई ऐसा एक्शन हो जाता है सरकार की तरफ से या राइस मिलर्स की तरफ से कि वो रिड्यूस हो जाते हैं रेट, और जब किसानों की पैडी परचेज हो जाती है तो फिर वो रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो देखते हैं अब ये बासमती का भी क्या नतीजा निकलेगा। अगर ये बासमती वाकई 2800-2900 पे ही बिकी तो इसका ज़बरदस्त रोष किसानों में देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक आध दिन में, एक दो दिन में सरकार इस चीज़ को समझते हुए, इसको सीरियसली लेते हुए और इंटरनेशनल मार्केट को ध्यान में रखते हुए इसका समाधान करेंगी, क्योंकि एक्सपोर्ट एसोसिएशन डिमांड कर रही है कि $850 से ऊपर तक एक्सपोर्ट करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। तो मतलब उनका मिनिमम जो सरकार ने इस बार रेट फिक्स किया है $1200, वो 850 हो तो जायज़ है उनकी मांग। इससे किसानों का भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और एक्सपोर्टर भी अपनी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। धन्यवाद। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो कमेंट कॉलम में अपने कमेंट्स दीजिए और इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।